हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्कheim जी का सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। हमने कल के वीडियो में जो है कि इमाइल दुर्कheim जी के विचार, समाजशास्त्री क्या विचार उनके हैं, वो किस तरह से समाजशास्त्र को देखते समझते हैं, इस बारे में एक इंट्रो वीडियो लिया था, इंट्रो लेक्चर देखा था। तो अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में वो वीडियो पढ़े, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य, किसके द्वारा, इमाइल दुर्कheim द्वारा जी द्वारा दिया गया है। ये देखो, कल से ही हम थोड़ा सा शुरू करते हैं बैकग्राउंड को लेके। हमारे इमाइल दुर्कheim जी के सामाजिक तथ्य को बताते हैं कि देखो जो तथ्य हैं, सामाजिक तथ्य क्या है, समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र देखो, इन्होंने बोला सीधा सीधा कि समाजशास्त्र कुछ और नहीं, सामाजिक तथ्य का ही अध्ययन करने वाला विषय है। इन्होंने सीधे सीधे बोला, जो समाजशास्त्र की परिभाषा ही बना दी सामाजिक तथ्य के आधार पर कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। अब देखो, जो तथ्य होते हैं इन्होंने बोला दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल फैक्ट, एक सोशल फैक्ट। फिजिकल मतलब भौतिकी तथ्य जो आप विज्ञान के संदर्भ में देखते हो, और दूसरा सोशल फैक्ट मतलब इनका कहने का मतलब जो समाज में जो भी तथ्य पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सोशल फैक्ट। ठीक है। अब फिजिकल फैक्ट देख लो, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान है, ग्रेविटी है, तारे हैं, आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये सब जो क्या होगा आपका फिजिकल फैक्ट में आएगा। अब मान लो कोई वस्तु का अगर द्रव्यमान ही नहीं पता हो, आपको ग्रेविटी नहीं पता हो, तो उस वस्तु के संदर्भ में कोई घटना कोई घटी हो या कोई सिद्धांत आपको प्रतिपादन करना है तो आप कैसे अध्ययन करोगे। तो इसलिए बोलते हैं कि सर्वप्रथम हमको किसी भी सामाजिक घटना को एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए जो कि उसके उस घटना के जो तथ्य हैं उनका हमें पता होना आवश्यक है। एक तरह से समझो, किसी भी सामाजिक घटना में जो कई सारे छोटे छोटे पार्ट मिलकर किसी एक घटना को अंजाम देते हैं, तो जो छोटे छोटे पार्ट हैं वही क्या है, सामाजिक तथ्य है हमारे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ अभी आगे इसके कुछ एग्जांपल। समाज की अप्रत्यक्ष चीज़ें जो हमें दिखाई ना दे पर समाज में होती हैं, ये सामाजिक तथ्य के अंतर्गत बात होती है कि ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हाँ वो समाज में उसका उपस्थिति है। जैसे अब एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आने लगेगा। परिवार क्या है, एक सामाजिक तथ्य है। विवाह क्या एक सामाजिक तथ्य है। यहाँ पे देखो, धर्म क्या है, एक सामाजिक तत्व है। इसी तरह अपराध आपका एक सामाजिक तथ्य है। भाषा एक सामाजिक तथ्य है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है सामाजिक तथ्य के। इन्हीं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन जो है कि समाजशास्त्र में सिद्धांत और नियम, इन्हीं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन से जो कि समाजशास्त्र में नियम बनते हैं, वह सामाजिक घटनाओं की हम व्याख्या करते हैं। ठीक है। अब देखो, सामाजिक तथ्य हम इतना बोल रहे हैं, ये विचार ये सर्वप्रथम जो है कि इसका मेंशन जो है कि आपका इमाइल दुर्कheim जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, 1892 में लिखा था। इसमें जो कि इन्होंने सामाजिक तथ्यों के विषय में अच्छे से व्याख्या की है। सामाजिक तथ्य के कुछ घटक हैं, उसकी कुछ विशेषताएँ क्या है। वाह्यता उसमें होती है, बाध्यता होती है, सार्वभौमिकता होती है। अब इसको हम आगे देखेंगे कैसे सामाजिक तथ्य में वाह्यता, बाध्यता और सार्वभौमिकता होती है। ठीक है, चलिए चलते अपने आगे देखते क्या है। देखो, सामाजिक तथ्य में क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में प्रतिपादित किया जाता है सामाजिक तथ्य को। ये बुक जो मॉन्टेस्क्यू है जिसको ये हम इसकी बात कर लिए हैं। सामाजिक तथ्य से तात्पर्य क्या है, लोगों के कार्य के तरीके, व्यवहार के तरीके, सोचने के तरीके से है। जो भी देखो समाज में व्यक्ति कार्य कर रहा है या व्यवहार कर रहा है तो वो किस से प्रभावित होकर कर रहा है, क्या उसके जो सोचने का तरीका है वो क्यों इस तरह से है। ये सब क्या है, सामाजिक तथ्य के अंतर्गत, ये इसके सामाजिक तथ्य के अंतर्गत इन सब का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो सामाजिक तथ्य से ये जानने का प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके कार्य करने का तरीका क्या है, ये हमें सामाजिक तथ्य से पता चलता है। ठीक है, और आगे देखो, सामाजिक तथ्य के कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे भाषा हो गया, संस्कृति हो गया, प्रथा हो गया, परंपरा हो गया, परिवार हो गया, विवाह, नातेदारी, धर्म, अपराध, आत्महत्या, ये सब क्या है आपके सामाजिक तथ्य है। ठीक है, थोड़ा सा भी और आपको समझ में आएगा। सामाजिक तथ्य की विशेषता है, कुछ विशेषताएं हैं। पहला, ये बाध्य होते हैं। दूसरा ये वाय होते हैं। पहला क्या बोला है, ये वाय होते हैं। सेकंड, ये इसमें बाध्यता होती है। तीसरा, ये व्यापकता यानी सामान्यता, ये जो है कि सभी जगह उपस्थित होते हैं। तो वाय होते हैं, इससे क्या मतलब है कि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल में नहीं है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, ये जो कि कह सकते हो किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये जब भी कोई सामाजिक तथ्य होगा तो पूरे समाज के द्वारा वो एक्सेप्ट होगा, या मतलब पूरे समाज पे वो निर्भर करता है। जैसे मान लो कोई परिवार है, ठीक है, परिवार एक सामाजिक तथ्य हम कह रहे हैं
तो वो जो सामाजिक तत्व अब ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के मानने से, अगर मान लो कोई व्यक्ति ना माने कि परिवार नहीं, हम परिवार नहीं मानते या धर्म नहीं मानते, तो क्या धर्म का जो कि सभी समाज से उपस्थिति खत्म हो जाएगी? नहीं। तो वही बोला कि किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं है ये, जो कि सभी समाजों में, मतलब कि ये इसका जो भी निर्माण होता है वो कौन करता है? समाज करता है। किसी भी सामाजिक तथ्य का निर्माण समाज करता है, ना कि व्यक्ति। दूसरा कहता है बाध्यता। ये जो सामाजिक तथ्य होते हैं ये लोगों के ऊपर बाध्यता डालते हैं। जैसे अब देखो धर्म है, धर्म क्या करता है? दिशा निर्देश देता है, कुछ उसके धार्मिक कानून होते हैं, नियम कानून होते हैं, जैसे जो वो समाज के व्यक्ति को निर्देश देकर जो कि समाज को सुचारू रूप से या सभ्य समाज या शांति समाज बनाने में सहायक करता है। जैसे आप देख लो, धर्म में लिखना है कि धर्म कहता है कि झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, आप ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा रहा है। कौन? आपको बाध्य कर रहा है? धर्म, कि आप ये सब चीज़ें ना करें, है ना। तीसरा है व्यापकता। व्यापकता से तात्पर्य कि ये सार्वभौमिक होते हैं, दुनिया के सभी समाज में आपको लगभग सभी समाज में ये आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में है तो पाकिस्तान में ना हो या अमेरिका में ना हो, ऐसा नहीं है, ये आपको सभी समाज में मिलेंगे। जैसे फैमिली देख लो, आपको इंडिया में भी मिलेगा, विश्व के किसी समाज में, हर समाज में फैमिली है, और धर्म भी हर समाज में है ना, अपराध भी हर समाज में है। उसी तरह ये बोला भाषाएं भी हर समाज की हैं, तो ये हर जगह, हर इनके प्रेजेंट हर जगह है, ठीक है। तो किसी भी तथ्य की ये 3 विशेषताएं दुर्खिम जी ने बताया कि ये वाह्य होते हैं, बाध्यता होती है और इनमें व्यापकता होता है। इसको हमने कल वाले वीडियो में परिवार के एग्जाम्पल से अच्छे से समझा था कि कैसे तीनों में जो कि वाह्यता, बाध्यता और व्यापकता आती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सामाजिक तथ्य के प्रकार। देखो सामाजिक तथ्य के प्रकार हम 2 तरह से समझेंगे, एक मोटे मोटे तौर पे, एक थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करके। तो ये अभी जो समझ रहे हैं ये मोटे मोटे तौर पे समझ रहे हैं, ठीक है। जो आपके दुर्खिम जी हैं ये कहते हैं सामाजिक तथ्य, देखो सामान्य तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य सामाजिक तथ्य, एक होता है व्याधिकी सामाजिक तथ्य। व्याधिकी यानी पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। सामान्य सामाजिक तथ्य से इनका तात्पर्य है कि वो सामाजिक तथ्य जो मतलब कि समाज के प्रगति में सहायक होते हैं, समाज में जो कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, और समाज में जो कि सबके द्वारा मान्य होते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका हो गया धर्म, हो गया शिक्षा, हो गया, ठीक है, और आप ले लो आपका भाषा हो गया, ये चीज़ें जो है कि आपके मान्य हैं, सभी समाज में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और ये जो व्याधिकी सामाजिक तथ्य है ये बताते हैं कि व्याधिकी सामाजिक तथ्य से क्या होता है? समाज में विचलन आता है। विचलन आने का मतलब, इनका कहने का मतलब है कि प्रतिमानहीनता होती है। प्रतिमानहीनता का मतलब है कि जो नियम कानून सामाजिक है वो डगमगा जाते हैं, नियम कानून जो कि बिखर जाते हैं, लोग कोई नियम कानून मानता नहीं है, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? समाज में एक विचलन की स्थिति होती है। जैसे अब इसमें देखो कौन सा एग्जाम्पल आएगा आपका? अपराध, है ना। किसी भी समाज में अगर अपराध जो है कि बढ़ जाएगा तो वो समाज स्थिर रह पाएगा? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। इसी तरह आप देख लो आत्महत्या भी है। अगर किसी समाज में आत्महत्या की दर बढ़ रही है लगातार, तो मतलब समाज असंतुष्ट है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, है ना। तो ये भी क्या है? सामाजिक व्याधिकी सामाजिक तथ्य के अंतर्गत ये सब आएंगे। मतलब कि तथ्य अच्छा भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है समाज के लिए, ठीक है। अब देखो अभी आगे हम देखेंगे, इमाइल दुर्खिम जी बताएंगे इस व्याधिकी सामाजिक तथ्य का जो कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। ये बोलते हैं ये जो कंट्रोल होगा इसे भी जो है कि समाज ही कंट्रोल करेगा। एक चीज़ आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि इमाइल दुर्खिम जो है कि ऐसे शख्स है ये जो कि किसी भी घटना के लिए या किसी भी कार्य के लिए समाज में जो भी हो रहा है सबके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? समाज। मतलब समाज ही सब कुछ करने वाला है, ये व्यक्ति पर उतना फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये नहीं, इनका मानना कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी कार्य घटना के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो समाज है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सोचता है, समझता है, वो किसके प्रभाव में सोचता समझता है? समाज के ही प्रभाव में सोचता समझता है। लेकिन इनको चुनौती देने के लिए कौन आते हैं? मैक्स वेबर जी। मैक्स वेबर कहते हैं जी नहीं सर, ऐसा नहीं कि समाज ही सब कुछ है। वो उनका मानना है कि व्यक्ति की अपनी क्रियाएँ होती हैं, अपनी कुछ इनोवेशन होती हैं जिसकी वजह से समाज में भी बदलाव आता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो कि समाज में बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि देखो बहुत सारे समाज में बदलाव हुए हैं तो उसको कौन लाता है? व्यक्ति ही लाता है समय समय के साथ। तो वो आगे हम देखेंगे मैक्स वेबर का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब देखो सामाजिक तथ्य को हमने 2 प्रकार वही समझा था, यहाँ पर वही थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य में आपका धर्म है, शिक्षा है, नैतिक संस्थाएं हैं जो समाज में क्या करती है? नियंत्रण लाती हैं, ठीक है। और दूसरा इधर देखो व्याधिकी सामाजिक तथ्य में
देखो व्याधिकी सामाजिक तथ्य का एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जब कोई समाज और सामाजिक तथ्य में थोड़ा सा क्या कहते हैं सामंजस्यता की कमी आ जाती है तो जो कि आपका व्याधिकी सामाजिक तथ्य उत्पन्न होता है। मतलब कि जैसे मान लो ये है आपका समाज है, ये है आपका सामाजिक तथ्य है, इन दोनों में जब कह लो समन्वय नहीं बन पाएगा, कोई आगे चला जाएगा बहुत, कोई पीछे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें व्याधिकी समाज में जो कि व्याधिकी सामाजिक तथ्य की उत्पत्ति होगी। कैसे, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कोई सामाजिक तथ्य जब पीछे रह जाता है और समाज बहुत आगे निकल जाता है, तब देखो तब की कंडीशन में देखो एक अभी हम ताज़ा एग्जाम्पल लेते हैं, तलाक। ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, है ना, सुप्रीम कोर्ट में, जिसको अवैध घोषित कर दिया गया है। अब देखो हमारा जो कि समाज कितना प्रोग्रेस कर गया है, आधुनिकता में आ गया, लेकिन जो 3 तलाक जो सिर्फ मुंह से बोल कर वाली बात थी, इससे जो कि तलाक हो रहे थे, इससे क्या हुआ कि तलाक के रेशियो में बहुत तेज वृद्धि भी हो रही थी, है ना। छोटी छोटी बात पे तलाक हो जाते थे, जो जिससे कि कई सारे परिवार बिखर जाते थे, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता था, बहुत ज़्यादा समाज प्रभावित हो रहा था। अब देखो ये जो 3 तलाक के मुद्दे ये मध्यकाल के हैं, सोचो कितने पुराने हैं, है ना, 500-600 साल पुराने के नियम कानून ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और वो जो कि आज आधुनिक समय में अब भी ये चल रहे थे, तो ये क्या सामाजिक अव्यवस्था, देखे आप कितना गर्मी माहौल हो गया था, तो कुछ ना कुछ सामाजिक अव्यवस्था को ये फैलाने लगा था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सामाजिक तथ्य तलाक है ये पीछे रह गया, जबकि हमारा समाज जो कि आगे निकल गया, लेकिन ये जो पीछे रह गया था ये उसी रूप में यहाँ अभी तक चल रहा था। इस वजह से जो कि थोड़ा सा समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसको आप कह सकते हो कि व्याधिकी समाज की तथ्य के रूप में, इसको इस समय का तलाक जो था, ये तलाक का ये रूप व्याधिकी सामाजिक तथ्य के रूप में था। आगे देखो, जब आपका सामाजिक तत्व आगे निकल जाए लेकिन समाज पीछे रह जाए, तो इस कंडीशन में भी होगा, मतलब समन्वय अभी भी नहीं है। तो इसमें देखो एक एग्जांपल हम समझते हैं अच्छे से। जैसे प्राचीन समाज में जो कि प्राचीन समाज था, तो उस टाइम जो कि औजार थे अपराध के लिए, कौन से औजार यूज करते थे, पत्थर का औजार। तो एक सामान्य बात थी, ज़्यादा हमले होते नहीं थे, अगर होते तो ज़्यादा खतरे की बात नहीं होती थी, एक बड़े स्तर पर जो कि हिंसा वाली बात नहीं होती थी। सभ्य समाज आया, उस समय जो कि हथियार बनने लगे, लोहे के बनने लगे, जैसे चाकू, भाला, हथौड़ा टाइप आपका ये सब चीज़ें। फिर उत्तर आधुनिक काल आया। अब देखो ये जो उत्तर आधुनिक काल, मतलब कहने का कि आज का समय मान के चलो सन 2000 से लेके अब तक का जो समय चल रहा है, इसको आप मान लो, इसमें क्या होने लगा, कंप्यूटर से अपराध होने लगे। कंप्यूटर से अपराध मतलब कहने का साइबर अपराध एक तरह से होने लगा। अब इसमें कौन व्यक्ति अपराध कर रहा है ये हमें पता नहीं चल पाता जल्दी, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर देखो, अगर हमारे समाज में नियम कानून नहीं है, पहली कमी, दूसरा कोई जांच एजेंसी नहीं है सिर्फ इससे संबंधित, ठीक है, और हमारे पास जो कि ऐसी तकनीकी इन्वेंशन नहीं है, तकनीकी चीज़ें नहीं है जो हम ऐसे अपराध को रोक सके, तो क्या होगा कि समाज तो पीछे चला गया, लेकिन जो ये सामाजिक तथ्य अपराध का ये जो स्वरूप है ये आगे आ गया। तो अब क्या होगा, इस समय जो कि अगर हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी इसको कंट्रोल करने की, तो क्या होगा, हमारे समाज में बहुत सारी डेटा है जो लीक हो जाएंगी, बहुत सारे न्यूक्लियर डेटा है जो लीक हो जाएगी, जो हमारी सुरक्षा के लिए या फिर हमारे सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी, है ना। तो इससे क्या होगा, सामाजिक विचलन की स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए बोल रहा है कि जब इनमें संतुलन होगा, सामाजिक तथ्य समाज में, तब जो है कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये संतुलन जो कि असंतुलन में बदल जाएगा, इनमें जो कि समन्वय नहीं बैठ पाएगा, तो ये जो कि समाज के लिए बड़े स्तर पर खतरा उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, व्याधिकी सामाजिक तथ्य से समझ लो, देखो यही प्रतिमान हिंसा का जन्म होता है। इससे क्या होता है, जो नियम कानून होते हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं, समाज में अशांति फैल जाती है, ठीक है। अब इसका उपाय देखो, बोलते हैं ये समाज स्वतः करता है। कैसे करता है, जैसे मान लो कुछ एनजीओ हैं और सरकार है मिलकर, एनजीओ सरकार कहने का मतलब है कुछ परंपरागत तरीका हम लेते हैं, कुछ आधुनिक तरीका लेते हैं, उनका मिक्स करते हैं, जैसे मध्यम मार्ग एक होता है ना, उसी तरह से। जैसे मान लो विवाह का एग्जांपल ले लो, देखो आज विवाह का स्वरूप कितना बदल गया है। आज पहले क्या होता था, विवाह जो कि माता पिता के मर्जी से होता था, आज जो कि प्रेम विवाह भी हो रहा है। अब प्रेम विवाह मान्य भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, आज़ादी सबकी है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, अब इस प्रेम विवाह में देखो, प्रेम विवाह को मान्य अभी भी बहुत सारे समाज में नहीं है, या उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं कहते खुलकर, लेकिन
अब इसमें देखो, इसको मान्य किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे विवाह के रीति रिवाज या रस्म है वो सभी सब कुछ हम अपना रहे हैं, लेकिन ये है कि बस यहाँ पे क्या है कि जो लड़की की पसंद की बात है वो अपने वो खुद से ही अपने जोड़े को चुनाव कर रहे हैं बजाय कि गार्जियन के करने को, ठीक है। तो लेकिन अभी भी देखो विवाह की जो स्थिति घर में परिवार में विवाह की स्थिति वही है, लोग अब भी आपके विवाह समारोह में शामिल होते हैं, जो भी रस्में वो सारी होती हैं, प्रेम विवाह में वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक समायोजन संतुलित होता है। जब ये एक्सेप्टेबल नहीं था, जब आप सोचो थोड़ा पीछे चल जाओ, करीब 100 साल पहले जब इतना प्रेम विवाह एक्सेप्टेबल नहीं था हमारे समाज में, तो कितनी सारे ज़्यादा जो है कि थोड़ा सा हिंसात्मक या सामाजिक विचलन देखने को परिस्थितियाँ मिलती थी, है ना। तो ये वही बोले कि इसका उपाय जो कि समाज स्वतः कर लेता है, कुछ अपनी नवाचारी तरीके से, कुछ परंपरागत तरीकों को अपनाकर। आगे चलते हैं। देखो मैंने बोला सामाजिक तथ्य को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक मोटा रूप में, एक बारीकी तौर से। एक थोड़ा सा अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे थोड़ा सा बारीकी तौर पे और देखेंगे डिटेल में। देखो संस्थात्मक स्तर पर सामाजिक तथ्य कौन कौन से हमारे, धर्म है, शिक्षा है, नैतिकता है, जो कि सर्वत्र मान्य है, ठीक है। और कुछ गैर संस्थात्मक या गैर मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सामाजिक तथ्य वो कौन कौन से है, जैसे देखो विवाह का स्वरूप जो LGBT विवाह हो गया, है ना, विधवा पुनर्विवाह हो गया। कैसे आप समझो इसको, अभी भी हमारे समाज जो गैर संस्थात्मक तथ्य होते हैं इसको जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, अब करता है तो बहुत छोटे स्तर पर करता है। अभी भी देख लो समलैंगिक विवाह जो है कि हमारे देश में उतना तो मान्य है नहीं, भले ये वैध हो गया है, ठीक है, सही बात है, वैध हो गया है, मान्य होना भी चाहिए, पर अभी भी सोसाइटी जो कि इसको उतना खोल के एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये आपका जो है कि गैर संस्थात्मक तथ्य में आएगा। विधवा पुनर्विवाह को भी देखो अभी भी बहुत सारे समाज में, खासकर गाँवों में तो बहुत अच्छे दृष्टि से इसको नहीं देखा जाता है, लेकिन जो कि ये मान्य तो है, लेकिन अभी भी क्या है कि सोसाइटी जो है इसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, गैर संस्थात्मक तथ्य हो गए। आगे देखो, गैर संस्थात्मक तथ्य जो है कि गैर संस्थात्मक तथ्य में आप आत्महत्या को भी शामिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो दंगे जो होते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो सोसाइटी द्वारा स्वीकार्य नहीं है कि ऐसी चीज़ें समाज में हों, है ना, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है हमारे समाज में। तो उसी तरह आप देख लो व्याधिकी जो हमने बताया था जिससे सामाजिक विचलन होता है ना, एक सेकेंड, जिससे हमने बताया था कि सामाजिक विचलन होता है, उसी हिसाब से अब देख लो आगे सामाजिक तथ्य का अध्ययन। अब दुर्खिम जी बताते हैं कि ये जो सामाजिक तथ्य है हमें इसका अध्ययन कैसे करना चाहिए, तो ये अपने कुछ विधि बताते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला इनका कहने का तात्पर्य है कि निरीक्षण विधि, हमें निरीक्षण व अवलोकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। मान लो कोई किसी समाज के आप किसी विषय पर अध्ययन कर रहे हो तो आप दूर से बैठ कर उस समाज को ऑब्जर्व करो, देखो कि उस समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि समाज का व्यवहार, वो समाज का व्यवहार कैसा है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि समाज वो सभ्य की परंपरागत, अगर हमको इसका अध्ययन करना है तो हम क्या देखते हैं कि उस समाज में अगर खून के बदले खून की मांग हो रही है, कि जैसे मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो समाज बोला कि हम भी मर्डर करेंगे, और वहाँ का कानून इसको इजाज़त देता है, और वहाँ के कानून में जो कि सुधार या कोई भी सुधार करने के लिए जो कि बहुत दृढ़ कानून है, सुधार जल्दी हो नहीं पाता है, तो वो समाज कैसा होगा, वो करे, वो समाज देख कर हमको पता चलता है कि वो समाज परंपरागत समाज है, ठीक है। और अगर किसी समाज में कोई अपराधी है उसको सुधरने का एक मौका दिया जा रहा है, और उसके समाज में जो कि बहुत सारे विधि कानून को जो कि समय के साथ में सुधार भी किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, सुधारात्मक समाज यानी आधुनिक समाज का वो द्योतक है, ठीक है। वो मतलब वो ये दर्शा रहा है कि ये समाज जो है कि आधुनिक समाज है। तो इस तरह से आप जो कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था वर्गीकरण का नियम, इनको करना, जैसे आपको परिवार के विषय में अध्ययन करना है, परिवार जो सामाजिक तथ्य है, तो आप मान लो जैसे मैंने 5 लोगों से पूछ लिया, आइए भैया आप बताइए परिवार, आपके राय में परिवार क्या है, कि आप परिवार को कैसे देखते हैं, तो वो सभी 5 लोग अपने अपने विचार देंगे कि मेरे हिसाब से परिवार ये है, परिवार वो है, परिवार वो है। जैसे एकात्मक संयुक्त परिवार कोई बोलेगा, कोई एकल परिवार बोलेगा, कोई बोलेगा पितृसत्तात्मक परिवार, कोई बोलेगा मातृसत्तात्मक परिवार, कोई बोलेगा ऐसे परंपरावादी परिवार, कोई आधुनिकता को जोड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये हमारे इमाइल दुर्खिम जी कहते हैं कि आप परिवार को जो ये छोटे छोटे अन्य तथ्य हैं इस परिवार के अंदर, हमें इसको तो ध्यान, इस पर आप एक हल्का सा ओवरव्यू रखिए, लेकिन इसको आप मेन तथ्य मत मानिए। मेन तथ्य जो आपका होगा वो क्या होगा, परिवार ही होगा। जो मेन टॉपिक है आपका, मेन तथ्य वही है। आप इसमें बहुत ज़्यादा उलझ मत जाइए कि ये चीज़ें हैं, नहीं सर, आप इसको बस हाँ ध्यान में रखे रहिए। अगर आपके जो कि इसमें काम की चीज़ें लग रही है आपके एक्सपेरिमेंट के लिए, शोध कार्य के, तो वो चीज़ें जो ऑब्जर्व करिए।
पर ये जो कि लेकिन जो आपका मुख्य टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, परिवार ही रहेगा, ठीक है, वर्गीकरण के लिए। क्योंकि देखो अगर आप छोटे छोटे ये सब छोटे छोटे जो उप तथ्य आप कह लो परिवार तथ्य का, अगर आप इनको लेकर अध्ययन करना बैठ जाओगे ना तो अध्ययन कार्य क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, ठीक है। अध्ययन कार्य क्या हो जाएगा, अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा, सामाजिक तथ्यों का जटिल हो जाएगा, जिससे हम किसी कंक्लूजन पर निकल नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये वर्गीकरण का नियम हो गया। तीसरा इन्होंने दिया विभिन्नता का नियम, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझते हैं, धर्म के देखो दो रूप है हमको देखने को मिलते हैं। एक तो जब त्यौहार आता है कोई, तो हम एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं। ये नहीं देखते कि सामने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कुछ भी, अगर उनके कम्युनिटी का फेस्टिवल है तो हम उनको बधाई देते हैं, वो हमें बधाई देते हैं। हमारी कम्युनिटी का कोई फेस्टिवल तो हम एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं ना, त्योहारों पर जाके उनके साथ मिठाइयाँ खाते हैं, खुशियाँ उनके साथ शेयर करते हैं, है ना। तो उसी तरह बोला धर्म का तो एक ये रूप है जो कि सकारात्मक रूप है। अब ये बताते हैं कि धर्म का एक और रूप है जिसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, जो है कि निगेटिव रूप है, नकारात्मक है। कैसे, देखो धर्म ही जो कि सांप्रदायिकता बढ़ाकर समाज में क्या दंगे कराता है। आप देखोगे बहुत सारे दंगे जो कि सांप्रदायिकता के कारण धर्म के आधार पर हुए होंगे, है ना। तो ये क्या है, इसका एक निगेटिव रोल भी है। तो बोले कि आप जब भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करो तो आप उसमें विभिन्नता करो कि उसका केवल एक ही रूप है या दो रूप है, दोनों। जब भी अध्ययन करो तो उन दोनों रूप को लेकर चलो, ठीक है, अपने अध्ययन में। तो ये हो गया इनका विभिन्नता का नियम। चौथा देखो जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया व्याख्या का नियम। ये क्या बोल रहे थे, आपने जो भी अभी तक नियम बनाया उसको आप परिभाषित करिए, जो भी आप उसको सिस्टमेटिक वे में रखिए, जो भी आपने अध्ययन किया सामाजिक तथ्य के विषय में, और उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप व्यक्ति निष्ठता आ जाए, आपका शोधकर्ता का अपना विचार उसमें नहीं आना चाहिए, अपने भाव नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल जो कि वस्तुनिष्ठ हो, आप अपने विचार से तटस्थ होकर जो कि उसका शोध किया हो। तीसरा ये बोले कि वैज्ञानिक विधि होना चाहिए। जो भी वैज्ञानिक विधि होते हैं, निरीक्षण का, परीक्षण का, मूल्यांकन का, जो भी होते हैं पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो हमारा शोध है वो मूल्य विहीन होगा, उसमें हमारे किसी आदर्श मूल्य या विचार या हवा वाली बातें नहीं होगी। वो होगा जो कि प्रूफ, मतलब सबूत प्रमाण के साथ आप उसको अध्ययन कर पाएंगे इससे। फिर बोले जो आपका ये जो नियम आपने देखा है, जो सामाजिक तथ्य का अवलोकन किया है, इसको आप देखिए विभिन्न समाज पर जाकर देखिए क्या ये विभिन्न समाज पे जो कि अप्लाई होते हैं कि नहीं। अगर अप्लाई हो रहे हैं तो किस हद तक अप्लाई हो रहे हैं, आप इसका अध्ययन करिए। जब ये सब चीज़ें आपका हो जाएगा तो उसके बाद जो है कि आप इसकी थ्योरी दे दीजिए सामाजिक तथ्य की। इस तरह से हम जो कि किसी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं। ये इमाइल दुर्खिम ने हमें बताया है, ठीक है। ये रहा सामाजिक तथ्य के अध्ययन का स्रोत। दो और स्रोत मैं आपको बता दूं मोटा मोटा, जिसको अगर आपको इतना न लिख के केवल शॉर्ट में लिखना होगा, अगर आपके पास जगह या समय कम है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। एक होता है प्राथमिक स्रोत, एक होता है द्वितीयक स्रोत, जिसको आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के रूप में जानते हैं। प्राथमिक सोर्स में आपको जो ही वैज्ञानिक विधि हो गया, इसमें अवलोकन, निरीक्षण और इंटरव्यू के जरिए जो भी वैज्ञानिक पद्धति है उन सब का अनुसरण करके जो कि इस सोर्स से जो कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन करता है। सेकेंडरी सोर्स में आपका होगा जो समाचार पत्र में जो कि आपके आर्टिकल छप रहे हैं, कोई महान पुरुष के कुछ भाषण है या किसी तथ्य से संबंधित या किसी घटना से संबंधित कोई भाषण है, उसमें से कुछ लाइन है, कुछ फैक्ट है, तो आप वहाँ से उस फैक्ट को ले सकते हो। या फिर किसी मैगजीन में कोई फैक्ट आपके या कोई उस घटना संबंधित या उस फैक्ट से संबंधित कोई आर्टिकल, वहाँ से आप जो कि फैक्ट को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये कलेक्ट करने का तरीका इमाइल दुर्खिम ने बताया कि ये दो तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हो और इसका अध्ययन जो कि इन चार आधार पर कर सकते हो। तो ये रहा इमाइल दुर्खिम का जो है कि आपका सामाजिक तथ्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।